नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा सहयोग और ऊर्जा साझेदारी पर चर्चा होगी। पिछली बार पुतिन 2021 में भारत आए थे, तब रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर बात हुई थी। इस बार S-400 डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट्स पर भी चर्चा होने की संभावना है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह दौरा महत्वपूर्ण है। इंडिगो एयरलाइंस ने आज फिर लगभग 300 उड़ानें रद्द कर दी, जिससे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। कर्मचारियों की कमी के कारण उड़ानें रद्द हुईं, जिससे यात्रियों में भारी गुस्सा है। इंडिगो ने यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली का हैदराबाद हाउस कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैदराबाद के आखिरी निजाम का भव्य महल था, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस ने तितली के आकार में डिजाइन किया था। आजादी के बाद यह भारत सरकार के अधीन आ गया। यह महल, जो कभी निजाम के वैभव का प्रतीक था, अब उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताओं जैसे पुतिन का दौरा का केंद्र है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर को होने वाली उत्तराखंड PCS मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रश्न पत्र सेटिंग में त्रुटियों और मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। भारत में एक अनोखी डायमंड क्रॉसिंग है, जहां चारों दिशाओं से ट्रेनें गुजरती हैं, फिर भी कोई टक्कर नहीं होती। यह क्रॉसिंग इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है और सुरक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह रेलवे इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेलवे की कुशलता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की स्थिति चिंताजनक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 1867 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से केवल 37 ही चालू हैं। संसदीय समिति ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक वादों को पूरा करने का संकल्प लिया है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तानी ब्लॉगर ने रूसी लड़कियों से पूछा कि वे किससे शादी करना चाहेंगी, भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी लड़के से। तीनों लड़कियों ने भारतीय लड़कों को चुना, जिसके बाद ब्लॉगर रशियन लड़कियों का मुंह देखता रह गया। अमेरिका में एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। गोला बारूद के साथ एक पाकिस्तानी मूल के छात्र को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मिले दस्तावेज और हथियारों से पता चला है कि वह डेलावेयर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सामूहिक गोलीबारी का प्लान तैयार कर रहा था। व्हाइट हाउस ने यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम बदलकर डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि यह नामकरण राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वैश्विक स्थिरता की उपलब्धि के डोनाल्ड जे ट्रंप को जे ट्रंप के नेतृत्व में का प्रतीक है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस कदम का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के सदन सत्र के बीच यूरोप दौरे पर जाने से सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्होंने सदन की परंपरा तोड़ी है? उनकी अनुपस्थिति से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को लेकर चर्चाएं जारी हैं।
आप यहां झारखंड की प्रमुख घटनाओं से जुड़े अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग की ताजा खबरें यहां मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति, अपराध, मौसम और अन्य खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। मुख्य सचिव ने ताजपुर बख्तियारपुर फोरलेन सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर जोर दिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। 28 फरवरी 2002 को स्थापित यह केंद्र विश्व का एकमात्र संस्थान है जो पूरी तरह मखाना अनुसंधान को समर्पित रहा है। निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान, उन्नत तकनीकों के विकास और व्यापक किसान प्रशिक्षण के माध्यम से इसने पिछले 23 वर्षों में मखाना उत्पादन, उत्पादकता और इसके वैश्विक विस्तार को नई दिशा, नई गति व नई पहचान प्रदान की। अररिया के नरपतगंज में शिक्षिका शिवानी वर्मा की हत्या मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सहायक शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा सहित 2 को हिरासत में लिया है। पुलिस को साजिश में कई लोगों के शामिल होने का संदेह है। कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है। डीआईजी ने हत्या सुपारी देकर कराए जाने की आशंका जताई है और जल्द खुलासे की बात कही है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग अब सिकंदराबाद से आगे निकल चुका है। 33 फीट ऊंचे इस शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। 21 नवंबर को शुरू में हुई इस यात्रा के 15 दिसंबर तक पहुंचने की उम्मीद है। महावीर मंदिर की टीम मध्य प्रदेश में काफिले में शामिल होगी और जगह जगह इसका स्वागत किया जाएगा। दरभंगा से मिथिला विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है और कुलपति ने टीम को बधाई दी है। अब सबकी निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस 400 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना को 6 खंडों में बांटा गया है, जिसमें बख्तियारपुर, फतुहा और बख्तियारपुर पुनारक खंडों को पहले चरण में स्वीकृति मिली है। इससे बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार में जमीन की ई-मापी रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य भूमि मापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना है, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी। एयर क्रू रोस्टिंग के नए नियम से दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। कई यात्रियों ने टिकट रिशेड्यूल कराए। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि नए नियमों के कारण यह समस्या हो रही है। जल्द ही विमानों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र से स्वीकृत 4 करोड़ की योजनाओं को प्राथमिकता दें। बैठक में राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने गुणवत्ता पर ध्यान देने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। बीहपुर के सोनवर्षा गंगा दियारा में गंगा की धारा बदलने से किसानों की जमीन वापस आ गई है। किसान सरकार से जमीन पुराने मालिकों के नाम पर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा विवाद की आशंका है। पिछले साल किसान सभा ने सम्मेलन किया था और अधिकारियों को समस्या बताई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसान अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में एक मंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी एक खास पहचान है।
मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष के लिए आग तिलमिलाए हुए हैं, जिससे वे परेशान और बेचैन दिख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 44 करोड़ लीटर से ज्यादा चुलाई शराब जब्त की गई है और 4,491 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। महसी के इब्राहिमपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 186 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा। भूमि के मालिकों को सूचित कर दिया गया है और खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पुल बनने से महसी और मधुबन के बीच की दूरी कम हो जाएगी और शिवहर सीतामढ़ी की राह आसान होगी। बिहार के 23 जिलों में सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े 102 मामले लंबित हैं, जिनमें अभियोजन की स्वीकृति अटकी हुई है। गृह विभाग ने संबंधित जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर अभिलेख मांगे हैं, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मुजफ्फरपुर में भी 7 मामले ऐसे हैं जिनके अभिलेख गृह विभाग को नहीं भेजे गए हैं, जिससे स्वीकृति में देरी हो रही है